ऐसी कड़कड़ाती ठंड में अगर पार्लर ना जाना पड़ जाए और मैं ये जो लगा रही हूँ, इससे आपका चेहरा एकदम निखर के आ जाए, तो मुझे ब्लेम बिल्कुल मत करना कि आपने बताया और चेहरा मेरा चमकीला एकदम ब्राइट जैसा चाँद जैसा चेहरा चमक रहा है। तो देखिए, सर्दी में सभी लोग सोचते बार-बार मुँह ना धुलना पड़े क्योंकि यहाँ ना यूपी में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आपके यहाँ सर्दी कैसी है? रिंकल्स आ जाते हैं, झाइयाँ पड़ जाती हैं, चेहरा एकदम अजीब-सा हो जाता है। आप बाहर निकलते धूल, मिट्टी, मैल, गंदगी सब कुछ चेहरे पर जमा हो जाती है। फेस एकदम अजीब हो जाता है। जबकि सर्दियों में हम अच्छे-अच्छे कपड़े पहनते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा चेहरा चमकीला होना चाहिए। है ना? और सर्दियों में तो धूप भी कम निकलती है तो चेहरा और ब्राइट ले लेकिन इसी टाइम में चेहरा लोगों का खराब ज़्यादा होता है, हाथ-पैर बहुत खराब हो जाते हैं। तो अगर मैं एक ऐसा सॉल्यूशन बताने वाली हूँ जिससे आपका चेहरा तो चमकेगा चमकेगा और आपकी जो एज है ना अगर आप 50 के भी हो गए होगे तो भी आपकी उम्र 20 की लगेगी। अब आप कहोगे ऐसा कौन सा सॉल्यूशन है? ऐसा ही सॉल्यूशन है बहुत। कुछ नहीं करना है, हाथ पैर बिना हिलाए 2 रुपए खर्च भी नहीं करने, कुछ नहीं करना है, सिर्फ किचन खोल लीजिए और खड़े हो जाइए, ठीक है? उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, बहुत थोड़ी चीज़ों से मैंने ये रेमेडी बनाई है, बहुत ज़्यादा वर्क करती, बहुत ही परफेक्ट है। तो मेरी एक बात अधूरी रह गई थी। हाँ, चलिए तो मैंने यहाँ पे ले ली थी रॉ मिल्क यानी कि कच्चा दूध। इसमें ना बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ही अच्छा होता है कच्चा दूध हमारे फेस के लिए और मैंने यहाँ पर डाल दिया था चावल। कच्चा दूध ना हो कोई बात नहीं, आप बॉयल किया हुआ ले लो, लेकिन ठंडा होना चाहिए, गर्म दूध नहीं होना चाहिए। अब आप कहोगे कि दूध ज़्यादा है, चावल कम है, भई चावल ऑब्ज़र्व कर लेगा, सोख लेगा। ठीक है? तो चावल यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ दूध में, ठीक है? और बहुत ज़्यादा अगर चावल ले लोगे तो वो एकदम मोटा-मोटा हो जाएगा, फेस आपका छिल जाएगा। तो चावल की क्वांटिटी कम रखनी है, आप चाहें तो चावल का पानी भी ले सकते हैं। मैंने पिसा हुआ चावल ले लिया, चाहें तो आप दूध में ओवरनाइट चावल भिगोकर भी पी सकते हैं, जैसी आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है? तो चावल को यहाँ पर चला लीजिए, चावल कम ही रखिए जैसे कि मैंने बताया है लम्स हो जाते हैं। इसको चलाते रहिए तो ये सोख लेगा खुद ही। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें डालनी चावल जो है स्किन व्हाइटनिंग में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। नेक्स्ट चीज़ है जो है लेनी है हनी। हमारी हनी जो है हमारे फेस को मॉइस्चराइज़िंग का काम करता है। मेरी आवाज़ को इग्नोर करना, सर्दी में मेरे साथ ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। है ना? तो मैंने हनी ऐड कर दिया था। उसके बाद हनी जो है आप जानते हैं फेस के लिए और हमारे मोटापे के लिए सभी के लिए हनी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ठीक है? तो वो भी हमने इसमें मिक्स कर लिया था, चलाते रहेंगे, चलाते ही रहेंगे, रुकना नहीं है, अगर रुक गए तो आपकी रेमेडी भी बेकार हो जाएगी, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ हमें लेनी है लेमन यानी कि नींबू। नींबू जिनकी स्किन सेंसिटिव होती है वो नींबू का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे और जो हमारे छोटे-छोटे बच्चे हैं 18 साल की से कम उम्र के बच्चे, लड़कियाँ वो नींबू बिल्कुल नहीं डालेंगे क्योंकि इसमें ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है और उनकी स्किन जो है बहुत ही स्मूथ एकदम बहुत ही नेचुरल होती है, उसमें कुछ भी मतलब वो नहीं होता है, गॉड गिफ्ट होती है क्योंकि उस टाइम एज का कोई सिम्पटम्स नहीं होता फेस पर। तो बच्चे नींबू हटाकर रेमेडी प्रॉपर वैसे ही फेस पर अप्लाई कर लेंगे, ठीक है? तो मैंने यहाँ पर नींबू भी मिला दिया था, रॉ मिल्क है और शहद है, चावल का आटा है, ठीक है? तो चला दिया था, जैसे कि मैंने बताया और नींबू बहुत ज़्यादा नहीं लेना, हर किसी को नींबू सूट भी नहीं करता है, मेरे ख़्याल से। क्योंकि मैं जब नींबू लगाती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा सूट नहीं करता है, लगा लेती हूँ बट ख़राब भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा सूट भी नहीं करता। अब फिर मैं इसको चला दूँगी इस तरह से। अब एक नेक्स्ट चीज़ और लेनी है आपको, अगर देखो सर्दियाँ हैं, सर्दियों में जब तक कोई ऑयली चीज़ आप यूज़ नहीं करोगे तो फेस अच्छा काम नहीं करेगा, फेस पर चीज़ें नहीं सँभाल पाओगे आप, चेहरा खराब हो जाएगा, खुरदरा-खुरदरा सा हो जाएगा, ठीक है? अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और लेने वाली हूँ, वो है या तो आपके पास ग्लिसरीन हो या कोकोनट ऑयल हो, वो आप इसमें मिला दीजिए 2-4 बूँदें ऐड कर दीजिए, चाहे ग्लिसरीन की या कोकोनट ऑयल या फिर बादाम रोगन जो तेल आता है वो लगा लीजिए, डाल दीजिए। उसके बाद आप चेहरे को ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लें और आप अपने चेहरे पर इसको हल्के-हल्के हाथों से रफ़ करें, ठीक है? आपको बहुत ज़्यादा फेस को रगड़ना नहीं है, अगर आप रगड़ के रख दोगे ना तो चेहरा सर्दियों में ख़राब हो जाएगा। भाई सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुँह बार-बार धुलना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है क्योंकि सर्दियों में आप समझते हो ना कि सर्दियों में बार-बार मुँह धुलना भाई मेरे बस के तो बाहर है, मैं एक ही बार जो कुछ करती हूँ, कर लेती हूँ और
वीडियो आप लोगों के लिए शूट करना भी, क्योंकि यूपी में बहुत सर्दी पड़ रही है। आप लोग कहाँ से हैं, किस स्टेट से हैं, किस कंट्री से, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। हमारे यहाँ तो कड़कड़ाते वाली ठंड हो रही है, कोई काम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, घर से निकलना भी बहुत मुश्किल है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट्स करिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। उसमें कुछ भी आपके चार्जेस नहीं लगते हैं, कोई पैसा-वैसा नहीं लगता है। हल्के-हल्के हाथों से आपको फेस को रफ़ करना है, बहुत ज़्यादा फेस को आपको रगड़ना नहीं है। इसी तरह से चलाते रहें तो चेहरा आपका एकदम मस्त वाला चमकीला बन जाएगा। और आप रिज़ल्ट देखेंगे और आपको वीडियो स्किप नहीं करना है। लास्ट में मैंने जो टोनर बताया है, वो भी आप देखकर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि आधी-अधूरी जानकारी बिल्कुल बेकार होती है, उससे रेमेडी भी परफेक्ट नहीं होती है हमारी। देखिए, चेहरा ना एकदम काँच जैसा, लोग आपको देखकर दोबारा यही कहेंगे, क्या आप वही थीं? और चेहरा इतना, देखिए मेरा मानना ये है कि कलर चाहे भले डल हो, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत गोरे हों, जैसे भी हों, आपका चेहरा अच्छा होना चाहिए। कभी-कभी आपने कुछ लोग देखे होंगे कि चेहरा सांवला होता है लेकिन छवि बहुत अच्छी होती है, चेहरा बहुत ग्लोइंग ग्लोइंग से चमकता रहता है, अजीब-सा निखार होता है उनके चेहरे पर। तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि इस तरह का फेस बहुत अच्छा होता है, ना कि उसकी अपेक्षा कि आप गोरे हैं, आपका चेहरा खराब है, आपके फीचर्स नहीं बहुत अच्छे हैं, आप गोरे ही गोरे हैं, तो वो चीज़ें नहीं सही लगती। लेकिन वो भी गॉड गिफ्ट होती है, हम लोग हाथ से नहीं बना सकते कुछ भी। अगर हम लोगों के हाथ की करने की बात हो तो सब बहुत सुंदर ही हो जाएँ, कोई खराब हो ही नहीं सकता। देखिए मैंने यहाँ पर लगा लिया था, फेशियल वाले स्टेप जो है हल्के-हल्के हाथों से मैंने रफ़ कर लिया था चेहरे को, देखिए। आप देखिए सर्दी में अगर आपको इस तरह की स्किन मिल रही है ना, तो आप शुक्रिया अदा करिए मेरा, कि देखो कितना अच्छा आपने बताया है, हमारा फेस बहुत अच्छा हो रहा है। देखिए मैंने फेस को वॉश कर लिया है अच्छे से, अब मैंने अपने फेस को पोंछ रही हूँ मैं इससे। देखिए आप मेरा चेहरा देखिए, कितना चमक गया है। और कलर तो मेरा भी बहुत फेयर नहीं, मैं भी बहुत गोरी नहीं हूँ, बट चेहरा तो ठीक होना ही चाहिए, ये तो बात आप मान ही लीजिए। तो मेरा चेहरा कितना चमक गया था। उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइज़र आपके पास हो, वो आप लगा लीजिए और एकदम मस्त चेहरा हो जाएगा आपका। देखिए, मैं ना यहाँ पर लगा ले रही हूँ मॉइस्चराइज़र, घर वाला ही ऑयल ले लिया है मैंने। मैं कोकोनट ऑयल का यूज़ ज़्यादा करती हूँ फेस पर, क्योंकि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होते हैं। आजकल आपने देखी केमिकल वाले प्रोडक्ट जो भी यूज़ कर रहे हैं, उससे हमारे फेस को बहुत हार्म सा पहुँच रहा है। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए, आप घर के ही प्रोडक्ट यूज़ करें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और देखिए, इस तरह से आप लगा लीजिए, तो आपका चेहरा चमक जाएगा, गोरा एकदम निखार वाला हो जाएगा। आप दोबारा इस रेमेडी को बार-बार ट्राई करोगे, बार-बार यूज़ करोगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय-बाय।